हेलो दोस्तों, मेरा आज का वीडियो है कि आप अपने सेल्फ कंसेप्ट या अपने सेल्फ वर्क पे कैसे काम कर सकते हैं। क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर का ये था कि मैं उनके लिए ये वीडियो बनाऊं, और ये सिर्फ उनका ही नहीं, बहुत सारे लोगों का इशू होता है कि उनको समझ ही नहीं आता कि वो खुद के लिए अच्छा कैसे फील करे या खुद के ऊपर वो कैसे वर्क करे। तो इसलिए मैंने आज की ये वीडियो बनाई है। तो आप अच्छे से देखना और समझने की कोशिश करना कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। तो पहले मैं सबसे पहले अपना ही एग्जांपल देती हूँ कि मैंने अपनी चीज़ों को अपने लिए कैसे चेंज किया। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मेरे साथ ही हुआ, ये मतलब बहुत सारे लोग आपके साथ ही होता है। मतलब ये जर्नी जो होती है वो सबके लिए सेम सेम से ही होती है। मतलब कहीं ना कोई इस चीज़ को फेस करता ही करता है। मतलब कोई ना कोई इस चीज़ को शायद फेस कर रहा होगा। तो इसलिए मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है, सेल्फ लव या सेल्फ कंसेप्ट पे आप अपने ऊपर कैसे काम करें या अपने आप को डिज़र्विंग कैसे समझे कि हाँ मैं वो हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए अच्छे से समझना और ध्यान से इसको सुनना। क्या है कि जब मैं कॉलेज टाइम पे थी, अभी की बात नहीं है, थोड़े टाइम पहले की है, मतलब 4-5 साल पहले की बात है। तो क्या था कि जो मेरी मौसी है, मतलब मेरी मम्मी की जो बहन है, उसने मेरी मम्मी को बोला कि मेरी जो सासू है वो मेरे लिए कोई लड़का बता रही थी। तो उन्होंने मेरे बारे में बोला कि मम्मी को बोला कि हमने अपनी सास को बोला कि वो तो सुंदर नहीं है, तो उनका रिश्ता मत करवाओ कि वो इतनी सुंदर नहीं है। तो मम्मी ने ये बात मेरे को बताई। तो मैंने ये रिएक्ट नहीं किया कि मैं सुंदर नहीं हूँ। अब मैंने क्या सोचा, अब वो सुनो, वही चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है और सेम चीज़ आपको भी अपनी लाइफ में अप्लाई करनी चाहिए। तो मैंने ये अपने आप को ये नहीं समझा कि मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ, उन्होंने ऐसा बोल दिया कि मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ, नहीं। और अभी आप आगे की स्टोरी सुनना। तो क्या हुआ, मैंने बोला कितने, मतलब जब आप खुद कोई पेंटिंग बनाते हो, मान लो आपने कोई पेंटिंग बनाना स्टार्ट किया, आपसे कोई कलर करने में कहीं भी कोई भी मिस्टेक हो जाती है, हो सकती है, हम इंसान हैं। तो हम उस चीज़ में बोल सकते हैं कि यार आपने ये चीज़ बनाई है और आपकी पेंटिंग अच्छी नहीं बनी, या इसमें ये चीज़ अच्छी नहीं है, या ये कलर मुझे अच्छा नहीं लगा, यार मुझे तो वो पेंटिंग अच्छी लगी लेकिन आपकी पेंटिंग अच्छी नहीं लगी। ऐसा हो सकता है, इंसान से गलती हो सकती है, पेंटिंग में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। मेरे माइंड में उस टाइम सिर्फ एक ही बात आई कि मैंने खुद को खुद डिज़ाइन नहीं किया है। मेरा जो बॉडी स्ट्रक्चर है, मेरे को उस सुप्रीम पावर ने डिज़ाइन किया है। जब डिज़ाइन करने वाला वो सुप्रीम पावर है, तो वो गलत कैसे डिज़ाइन कर सकता है। उसकी बनाई हुई हर एक चीज़ ब्यूटीफुल है, उनसे कभी मिस्टेक हो ही नहीं सकती। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ, या उन्होंने मेरे को अच्छा नहीं बनाया, अच्छे से नहीं डिज़ाइन किया, या मैं खूबसूरत नहीं हूँ। खूबसूरती अंदर से होती है, बाहर से नहीं होती है। तो फिर मैंने ये सोचना शुरू किया कि नहीं, आई एम ब्यूटीफुल, मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ, और भगवान ने जो मेरे को बनाया, उस डिवाइन पावर ने मेरे को जो बनाया है वो एकदम परफेक्ट बनाया है। मैं एकदम ब्यूटीफुल हूँ। और मैंने यही, जब भी मेरे मन में ये बात आती, मैं ये सोचती आई एम ब्यूटीफुल, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ। और फिर आप यकीन नहीं करोगे, बाहर से भी आपको ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट आएंगे कि हाँ आप सुंदर दिख रहे हो, या आपका रंग फेयर है। जब भी मैं किसी शॉप पे जाती तो वो बोलते कि मैम आप पे ये कलर अच्छा लगेगा, आपका रंग फेयर है। तो मैं सोचती वाह, ये लोग मुझे मतलब ऐसा बोल रहे हैं, तो मतलब मुझे अच्छा लगता था। फिर वो चीज़ जब भी मैं कभी जाती, कोई भी मुझे बोलता कि मैम आप ये लो, आप पे ये कलर सूट करेगा, आप तो रंग फेयर है। मेरा रंग पहले वैसा था। जैसे ही आप बोलना स्टार्ट करते हो, आप अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करते हो, चीज़ें चेंज होती हैं। जब आपके अंदर से चीज़ें चेंज होती है तो बाहर से भी चीज़ें चेंज होना स्टार्ट कर देती है, और आपको बाहर से भी ऐसा ही रिस्पॉन्स मिलेगा कि आप कितने ब्यूटीफुल हो। तो मैं आपको बोलूँगी, सुप्रीम पावर ने आपको डिज़ाइन किया है, तो वो गलत कैसे बना सकता है आपको, ये सोचो। आप खुद के ऊपर सवाल उठा सकते हो। मैं ये सोचती थी, जब भी वो ये बोलती कि मैं सुंदर नहीं हूँ, तो मैंने उस टाइम ये सोचा कितने मूर्ख लोग हैं जो भगवान की बनाई हुई चीज़ को चैलेंज कर रहे हो, जो कभी गलत कर ही नहीं सकता। मैंने हमेशा यही सोचा कि कितने पागल लोग हैं। मुझे हंसी आती थी उनके ऊपर, देखो कितने मूर्ख लोग हैं जो मुझे नहीं, उस सुप्रीम पावर को चैलेंज कर रहे हैं।
उसने तो मुझे कितना ब्यूटीफुल बनाया, उसने तो मुझे नहीं, हर एक चीज़ को कितना ब्यूटीफुल डिज़ाइन किया है, सब कुछ तो अच्छा बनाया है उसने हमारे लिए। नेचर बनाई है फील करने के लिए, पेड़ पौधे पानी सब कुछ, उसने तो सब कुछ अच्छा ही दिया है। अब हमने पेड़ों को काट दिया, पानी में इतना उसको पोल्यूशन कर दिया, तो ये हमारी मिस्टेक्स है, उनकी नहीं है। सुप्रीम पावर ने तो सब कुछ एकदम परफेक्ट डिज़ाइन किया है। अब आप ही उस चीज़ की वैल्यू नहीं करते हो, खुद कंप्लेन करते हो अपनी चीज़ों के लिए कि मेरी तो ये चीज़ अच्छी नहीं है, मेरी तो हेयर अच्छे नहीं है, मेरी तो आइज़ अच्छी नहीं है, या मेरे लिए तो ये अच्छा नहीं है, या मैं सुंदर नहीं हूँ। मेरा पार्टनर है वो मेरे से बहुत ज़्यादा सुंदर है, लेकिन कहीं उसे कोई और अच्छी लड़की मिल गई तो क्यों मिलेगी, आप क्या बुरे हो? आप तो सबसे बेस्ट हो, खुद को पहले बेस्ट मानना सीखो। आप कभी खराब हो ही नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि आपकी कोई भी चीज़ बेकार है। भगवान कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं बनाता, उसने जो भी बनाया आपको टाइम दिया है, सोचा समझा, फिर आपको डिज़ाइन किया है एकदम परफेक्टली। लेकिन आप ही खुद को ऐसा समझते हो कि नहीं, ये चीज़ ऐसी है, वो चीज़ वैसी है, मेरा तो हेयर ऐसा है, मेरी तो आँखें अच्छी नहीं है। अगर आप में से कोई भी अगर ये चीज़ कर रहा है तो मैं उसको बता दूं, आज से अपनी बुराई बनना, पहला स्टेप तो यही है, खुद की बुराई बिल्कुल नहीं करोगे, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि क्योंकि शरीर पे आपका जब होता है, माँ के गर्भ में एक बच्चे का पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, आप थोड़ी कर रहे होते उसे। पूरा स्ट्रक्चर भगवान ने बनाया है, जो शेप दी है उसमें आपकी क्या गलती है बताओ? बाद में आके आप कुछ गलत करते हो, सही करते हो, उस पर आपका, आप क्या क्रिएट करते हो उस पर आपका अधिकार होता है। उस चीज़ में हम बोल सकते हैं कि आपने ये चीज़ गलत कर दी, आपने चोरी कर ली तो हमने बोल सकते आपने ये चीज़ गलत कर दी। लेकिन जो चीज़ डिज़ाइन ही उस सुप्रीम पावर ने की है, जिसको डिज़ाइन ही उसने किया है, तो वो गलत कैसे हो सकता है? उसमें आप बुराई कैसे ढूंढ सकते हो? तो आप अपनी तारीफ़ करना स्टार्ट करो। आप खुद में बुराई कैसे ढूंढ सकते हो कि आप में कुछ कमी है? आप ये सोचते हो कि अगर पार्टनर ने छोड़ दिया तो शायद इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मेरे अंदर कोई कमी होगी। नहीं भाई नहीं, आप में कोई कमी नहीं है। आप तो कितने ब्यूटीफुल हो यार, कितने प्यारा बनाया आपको भगवान ने, आपको सब कुछ इतना इतना सुंदर दिया है। आज से खुद की तारीफ़ करना स्टार्ट करो। बहुत सारी वीडियो जिसमें ये होता है ना कि आप मिरर के सामने 5 मिनट खड़े हो और अपनी तारीफ़ करो, बोलो। आप क्या करते हो, खड़े तो हो जाते हो, लेकिन वो चीज़ अंदर से नहीं आ रही होती, आप समझ ही नहीं पाते हो उन चीज़ों को। आप बाहर से बोलते रहते हो, फिर लगता है यार ये तो क्या ही है, मतलब बकवास चीज़ है। बकवास नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ज़रूरी नहीं आपको ये सब मिरर के सामने खड़े होकर करना है, खड़े होकर करना है, सॉरी। जब भी आपका मन करे खुद को पैम्पर करो, खुद की तारीफ़ खुद करो। आपको कोई और क्यों चाहिए? कोई और आपकी तारीफ़ करेगा जब आप, तभी आप मानोगे आप ब्यूटीफुल हो। नहीं, मेरी भी किसी ने तारीफ़ नहीं की थी, पहले मैंने खुद मेरी तारीफ़ की, फिर मेरे को बाहर से वो चीज़ मिलने लगी, आप कितने सुंदर हो, आप तो अपनी एज से भी कम दिखते हो, आप तो एकदम परफेक्ट हो। क्योंकि मैंने माना, पहले मैंने खुद माना, कोई बाहर से बताने नहीं आया। पहले बाहर से भी मुझे ऐसे ही बोलते थे। जब मुझे खुद ये रियलाइज़ हुआ, नहीं, मुझे उस डिवाइन पावर ने बनाया है और मैं एकदम परफेक्ट हूँ, मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ। तो वो चीज़ें मुझे बाहर भी दिखने लगी। तब आपको हर कोई बोलता है कि आप कितने सुंदर हो, कितने ब्यूटीफुल हो। और सच में जब आप बाहर निकलो तो खुद को ये रियलाइज़ कराओ कि वाह यार, क्या बनाया है भगवान ने मुझे, कितना सुंदर। अगर कोई लड़की है तो देखो यार, सब लड़के मर रहे हैं मुझ पे, कितनी, मेरे को कितना अच्छा बनाया है भगवान ने। वाह, कोई भी मर जाएगा मुझ पे तो मैं तो हूँ ही इतनी ब्यूटीफुल, मैं तो हूँ ही इतनी अच्छी। मेरे बाल, हाय क्या अदा है मेरी तो। जैसे वो मोनालिसा, आप लोगों ने देखी होगी, उसकी आँखों पे तो बोलो मेरी तो आँखें ऐसी, हर कोई दीवाना हो जाए उस पर। हर चीज़ की तारीफ़ करना स्टार्ट करो। मेरे तो हेयर ऐसे, मेरी आँखें ऐसी, मेरे होठ वाह कितने रसीले हैं मेरी आवाज़ जिसमें आहा, कोयल जैसी मेरी वाणी, मतलब हर चीज़ की तारीफ़ करना स्टार्ट करो। जब आप करते हो ना अपनी तारीफ़ खुद ही, तो बाहर सच में चेंज हो जाता है, सच में। आप करके देखो, मतलब आप अपने अंदर बुराइयाँ ढूंढ रहे होते हो, कमियाँ ढूंढ रहे होते हो। क्यों ढूंढनी है? जब खुद आप खुद ही अपने अंदर कमियाँ ढूंढोगे, ऐसी चीज़ें ढूंढोगे कि मेरे अंदर कोई कमी है, मेरी शिकायतें करोगे, अपने लिए शिकायतें करोगे, तो बाहर चीज़ें चेंज कैसी होगी? फिर आप दूसरे लोगों से कैसे उम्मीद करते हो कि वो लोग आप आके आपकी तारीफ़ करें?
कोई नहीं कर रहा आपकी तारीफ़, मत करने दो, हम खुद करेंगे भाई अपनी तारीफ़, क्योंकि हम हैं वो। अब मुझे एक बात बताओ, जो सेलिब्रिटी लोग होते हैं, लोग उनके पीछे भागते हैं उनकी सेल्फी लेने के लिए। वो कहीं भी दिख जाए, इतनी भीड़ में भी कोशिश करेंगे कि उनके साथ एक सेल्फी ले लें हम, चाहे वो उनको भाव दे ना दे, सेल्फी दे ना दे, लेकिन फिर भी हम मरे जाते हैं उनके पीछे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी वैल्यू की है। तो फिर आप लोग अपनी वैल्यू क्यों नहीं करते हो? क्यों भागते हो दूसरों के पीछे? खुद के पीछे भागाओ दुनिया को। आप हो जो हो, आई एम द बेस्ट बोलना स्टार्ट करवा से, जो हो आप हो, और अपने लिए आप बेस्ट हो बोलना स्टार्ट करो अपने लिए कि आप कितने लकी हो, आपको भगवान ने कितना ब्यूटीफुल बनाया है। आई एम प्राउड ऑफ मी बोलना स्टार्ट करो हर चीज़ के लिए, तभी तो चीज़ें बदलेंगी आपके लिए। वरना अगर आप खुद ही नहीं बदलोगे खुद के लिए, तो चीज़ें कैसे बदलेंगे आपके लिए? दुनिया तो आपकी गुलामी करेगी। हमसे जमाना है, जमाने से हम नहीं। तो भगाओ ना उस दुनिया को अपने पीछे, बोलना स्टार्ट करो सारी दुनिया मेरे पीछे है, जो पावर है वो मेरे पास है, मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ, जो चाहे वो अचीव कर सकती हूँ, जो चाहे वो हासिल कर सकती हूँ। बोलना स्टार्ट करो, जो पावर है वो मेरे पास है, आई एम द क्रिएटर, मैं जो चाहे वो हासिल कर सकती हूँ, जब चाहे तब हासिल कर सकती हूँ। लेके आओ अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस। कभी बैठ के सोचो मुझे क्या करना है अपनी लाइफ में, मैं क्यों हूँ इधर। थोड़ा अपने लिए काम करना स्टार्ट करो, सोचो कि मुझे अपनी लाइफ को बेटर बनाना है और उसके लिए मुझे क्या करना है। किसी भी एक चीज़ को पकड़े मत रहो, किसी भी एक चीज़ के पीछे मत भागो, अपने पीछे भागो। जब आप अपने पीछे भागोगे ना, तो सारी दुनिया हर एक चीज़ आपके पीछे भागेगी। इसलिए मैनिफेस्टेशन जर्नी में सेल्फ लव, सेल्फ कंसेप्ट बहुत मैटर करता है। क्योंकि क्या होता है, आप सारी वैल्यू किसी एक ही चीज़ पे लुटा रहे होते, अपनी ही वैल्यू नहीं करते हो आप लोग कि आप क्या हो। आपसे सुंदर इस दुनिया में कोई नहीं है। जो पावर आपके पास है वो किसी के पास नहीं है। सब आपके पास सब कुछ है, सब कुछ दिया है भगवान ने। इंसान का जीवन ही सबसे ज़्यादा महत्व देता है अपने आप में, क्योंकि आप सोचो सबको नहीं मिलता है इंसान का जीवन भी मिला है कुछ चेंज करने के लिए, तो कर दो ना इस सारी दुनिया को चेंज। पर पहले आप खुद को चेंज करो। जब आप खुद को चेंज करोगे तो सारी चीज़ें अपने आप चेंज हो जाएगी। मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। आज ये वीडियो शायद थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो देखना, क्योंकि नेचर ने जो बनाया है ना, मैं वही बताना चाहती हूँ। उसने कुछ भी गलत नहीं बनाया है, कुछ भी उसने वेस्ट नहीं बनाया है। तो छोटी सी ही स्टोरी है। एक राजा था, तो क्या होता है, वो शिकार करते करते दुश्मन राज्य में प्रवेश कर जाता है। तो क्या होता है, तो जो उसके सैनिक हैं वो उसको पकड़ने के लिए उसको ढूंढ रहे होते हैं, उसको ढूंढते उसके पीछे भागते हैं। वो राजा अपनी जान बचाने के लिए कई झाड़ियों में छिप जाता है। तो जो राजा था उसको लगता था कि भगवान ने एक कीट है, उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, और एक मकड़ी, उन दोनों को ऐसे ही बना दिया बेकार। क्या काम है उनका इस नेचर में, कोई काम नहीं है, ऐसे ही बना दिया, वेस्ट है ये। तो क्या होता है, वो कीट है उसको वो काट लेता है उन झाड़ियों में। तो वो सोचता है कि इधर तो मेरे को मतलब ये कीट काट रहा है, तो मैं किसी सेफ जगह पे जाके छुप जाता हूँ। तो फिर वो एक पास में एक गुफा होती है, उसके अंदर जाके छुप जाता है वो। तो मकड़ी आती है और जो वो गुफा का जो दरवाज़ा होता है उस पर पूरा जाल बुन देते हैं बहुत अच्छे से। तो जब वो सैनिक उसको पकड़ने के लिए आते हैं, गुफा के पास पहुँचते हैं, तो वो देखते हैं कि मकड़ी ने पूरा जाल बना दिया है, और मतलब वो जहाँ से अंदर जाने का रास्ता है वो मतलब बंद है। तो वो उन्होंने सोचा कि वो राजा यहाँ पे एंटर ही नहीं कर सकता, तो वो वहाँ से चले जाते हैं, और इस तरह राजा की जान बच जाती है। तो राजा को रियलाइज़ होता है कि भगवान ने इस नेचर में कुछ भी वेस्ट नहीं है, सब कुछ किसी न किसी रीजन से बने हैं और सब कुछ आपके लिए ही बनाया गया है। तो तब वो एक मकड़ी वेस्ट नहीं है, उसकी भी अहमियत है इस नेचर में। तो आप तो भाई पूरे जीते जागते जिसमें बुद्धि दी गई है, एक इंसान बनाया है, तो इतना ब्यूटीफुल बनाया है, तो आपको ऐसे क्यों समझ लेते हो आप अपने आप को कि मैं सुंदर नहीं हूँ, मेरा पार्टनर सुंदर है? नहीं, सभी इक्वली सुंदर है, सबकी अपनी अपनी वैल्यू है।
जैसे वो अपने बचपन में सुई और तलवार की कहानी सुनी होगी, सुई तलवार का काम नहीं कर सकती और तलवार सुई का काम नहीं कर सकती। इसी तरह सबकी अपनी अपनी वैल्यू है, लेकिन हम छोटी छोटी चीज़ों से सीखते ही नहीं है। मैनिफेस्टेशन कुछ अलग नहीं है, आपकी जो ज़िंदगी में हर डेली रूटीन है वो ही है बस। लेकिन दिक्कत पता है क्या है, आपका सेल्फ कंसेप्ट इतना हिला हुआ होता है ना, आप हर चीज़ पूरी प्रायोरिटी खुद की वैल्यू नहीं करते, सामने वाले को दे देते हो कि जो है वही है, आपका पार्टनर ही है जो है। मान लो आप रिच नहीं हो, कमज़ोर हो, तो आप समझते हो कि आपका पार्टनर तो कितना रिच है, वो मुझसे क्यों शादी करेगा? क्यों भाई, आप कुछ ऐसे बना दिया गया है क्या? पहले अपनी वैल्यू करना सीखो। अगर जब आप अपनी वैल्यू करना सीख जाओगे ना, तो आज से पहला पहला टास्क तो मैंने दिया था, आई एम लकी, आप बोलना स्टार्ट करो। पहले LOA आपकी लाइफ में आया है तो समझो आप वो लकी पर्सन हो। और दूसरा, आज से कभी भी अपनी बुराई या अपनी शिकायतें नहीं करोगे, सिर्फ और सिर्फ आपके मुंह से आपकी तारीफ होगी। कोई करे ना करे, कोई पैम्पर आपको करे ना करे, कोई आपकी केयर करे ना करे, आप खुद की केयर, खुद की तारीफ खुद करोगे पहले। जब आप ही नहीं कर रहे, आप ही बुराई कर रहे हो, तो फिर दूसरे वाले तो समझ में नहीं आ रहा कैसे आपको, मतलब आपकी तारीफ के पुल बांध देंगे। पहले खुद तो करो, खुद बोलना स्टार्ट करो और फिर मेरे को बताओ, आके कमेंट करना। अगर बाहर से भी आपको सेम रिस्पॉन्स ना मिले तो मुझे बताना, बट दिल से उन चीज़ों को डेली 5 मिनट निकाल के, 5 मिनट नहीं, ये कोई टास्क नहीं है। जब आपका दिल करे अपनी तारीफ़ करना स्टार्ट करो। अगर किसी भी अपनी चीज़ों को लेके, अपने हेयर, बाल, किसी भी इससे मतलब किसी भी बॉडी पार्ट के लिए या अपने लिए आप जो भी नेगेटिव फील करते हो या मतलब कुछ ऐसा फील करते हो, उसी चीज़ के लिए पहले हाथ से पॉजिटिव बोलना सीखो। अपनी तारीफ़ करो उन चीज़ों को लेके कि नहीं, मेरे सब बेस्ट है, सब बहुत अच्छा है, ठीक है। तो आज से अपने लिए सब अच्छा बोलना सीखो, आप लोग अपनी तारीफ़ करना सीखो। तो यही है, आज से आप अपनी भी नहीं, किसी और पे भी कमेंट पास नहीं करोगे। भगवान ने सबको ही इक्वली डिज़ाइन किया और सबको बहुत ब्यूटीफुल बनाया। आप सब लोग बहुत प्यारे हो। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता रही हूँ, कितने अच्छे हो आप सब लोग, कितना कितने प्यार से भगवान ने आपको बनाया है। सब बहुत प्यारे हो, सब बहुत अमेजिंग हो। लेकिन मेरे बोलने से नहीं होगा, आपको मानना होगा। कोई आपकी बुराई कर देता है तो आपको बुरा लग जाता है, उसने मेरे बारे में ऐसा क्यों बोल दिया, मैं बताता हूँ उसको। लेकिन पहले खुद तो तारीफ़ करो आप। दूसरे की तो हिम्मत होगी नहीं बोलने की। अगर आप खुद में तारीफ़ करना सीख जाओगे, जैसे मैंने की अपनी तारीफ़, कि नहीं वो तो भगवान को चैलेंज कर रहे हो, उस डिवाइन पावर को चैलेंज कर रहे हो, मैं तो ब्यूटीफुल हूँ। वो सच में अब मुझे लोग बोलते हैं आप कितने ब्यूटीफुल हो। तो शायद आज की वीडियो बहुत लंबी हो गई है, लेकिन मैं बस आप लोगों को यही समझाना चाहती हूँ कि जो पावर है वो आपके पास है, किसी और के पास नहीं है। और आप चाहे तो पूरी दुनिया को बदल सकते हो, पूरी दुनिया आपकी गुलाम है। भगाओ पूरी दुनिया को अपने पीछे। आप क्यों भाग रहे हो भाई? चीज़ें आपके पीछे आएंगी, चीज़ें आपके पीछे हैं, आप क्यों उनके पीछे हो? आप खुद के पीछे भागो। जब आप खुद के पीछे भागना स्टार्ट करोगे ना, तो मैनिफेस्टेशन तो चुटकी बजाती हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कब हो गई। तो अपनी वैल्यू समझो। एंड किसी को फिर भी कुछ समझ नहीं आता या कहीं स्टक है, वो कहाँ मिस्टेक्स कर रहा है, उसकी मैनिफेस्टेशन क्यों पूरी नहीं हो रही, तो फिर वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। एंड थैंक यू, बस मैं यही बताना चाहती थी।